हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? एक बार बता दो, लाइट साउंड कैमरा सब ठीक है? सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ जी, फटाफट देखें और बताएं सब सही चल रहा है? कोई दिक्कत है किसी स्टूडेंट को तो बता सकता है कि सर ये दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है तो अच्छी बात है। तो क्वेश्चन को पढ़ो। तो ध्यान दो, देखो क्या कहा है। दो साझेदार 24,750 और 16,500 रुपए व्यापार में लगाए। ए ने रुपए लगाए 24,750। ए ने रुपए लगाए 24,750। 20 ने रुपए लगाए 16,500। तो 8,250 से काट दें तो रेशियो आता है 3:2, यानी उनको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए 3:2 में मिलना चाहिए। पर कह रहे हैं उन्होंने निश्चय किया 20% भाग तो बराबर बराबर बांटेंगे। सबसे पहले बोर्ड पर ध्यान दो, 20% कितना होता है जी? 1/5। इसको ना टोटल प्रॉफिट बोर्ड पर ध्यान दो, 5 का हुआ। तो इक्वल जो बांटेंगे वो तो बांटेंगे 1। तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा? बोलो 4 बचा क्या? ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ध्यान दो क्या कहा गया है। इसने 24,750 रुपए लगाए, इसने 16,500 लगाए, तो दोनों के प्रॉफिटों का रेशियो होना चाहिए 3:2। कह रहा है 20% भाग को बराबर बांटेंगे, तो 20% 1/5 होता है। तो टोटल प्रॉफिट यदि 5 हुआ तो एक इक्वल बांटेंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ 4। और रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो है जो प्रॉफिट के रेशियो में बांटा जाएगा। तो 4 को किस रेशियो में बांटना है? 4 को 3:5 में बांटना है। 4 को 3:2 में बांटना है। यानी 4 को 3:2 में बांटना है। 4 को किस में बांटना है? प्रॉफिट की रेशियो में 3:2 में। ध्यान दो, देखो यदि मैं इन सबको 5 से गुणा कर दूं, सबको 5 से गुणा कर दूं, तो ये मेरा 20 बन जाएगा, ये मेरा 15 बन जाएगा और ये मेरा 10 बन जाएगा। ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया बोर्ड पर ध्यान देना। देखो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? बोलो बोलो, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 4। और 4 को बांटना किस में है? 3:2 में। ये 4 जो है ए और बी को देना है हमें किस रेशियो में देना है? 3:2 में देना है। ठीक है, तो 3 और 2 का सम कितना होता है? 5। 3 और 2 का सम कितना होता है? 5। तो 5 को सब जगह यदि मैं गुणा कर दूं, तो ध्यान दो, 5 को यहां गुणा करूं 25 बनेगा, 5 को यहां गुणा करूं 5 बनेगा, 5 को यहां गुणा करूं 20 बनेगा, और 20 को 3:2 में बांट दूं तो मेरा बनेगा कितना? बनेगा बोलो 12 और 8 बनेगा क्या? क्या किया? वापिस बोर्ड पर ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल प्रॉफिट कितना था? 5। एक बराबर बांटा तो बचा कितना? 4। और 4 को किस में बांटना है? 3:2 में। 4 को 3 और 2 यानी 5 में बांटना है, तो सब जगह 5 से गुणा किया तो टोटल प्रॉफिट 25।
5 इक्वल बांटना है और बचा 20। कितना बचा? 20। 20 को 3:2 में बांटे तो 12 और 8 बांटेंगे। इसका मतलब इसको 12 मिलेगा, इसको 8 मिलेगा, इसको 12 मिलेगा, इसको 8 मिलेगा। ये कब मिलेगा? 20 में से। और ध्यान दो, 5 को बराबर बराबर भी तो बांटना है। 5 को बराबर बराबर भी बांटना है, इसका मतलब इसको भी 2.5 देना है, इसको भी 2.5 देना है। तो इसको टोटल मिला 14.5 और इसको टोटल मिला 10.5। ठीक है क्या बात? तो अब क्या कह रहा है? एक साझेदार को दूसरे से 400 अधिक मिले तो मुझे एक बताओ, 400 किसकी वैल्यू है? डिफरेंस की। तो डिफरेंस 4 की वैल्यू है और इनटू कर दो। क्या पूछ रहा है? कुल लाभ कितना हुआ? तो कुल लाभ 25 का हुआ क्या? इसलिए आंसर कर देंगे 2500। बोलो आई क्या बात समझ में? सारे स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई क्या? अरे मेरे भाई, रुपए यदि इस रेशियो में लगाए, हम काट दें, तो जो रेशियो आएगा रुपए का वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको 3:2 में बांटना है। एक बार पढ़ें, समझें, वापस देखें। शुभम, आवाज नहीं आ रही है तो क्लास को ऑफ करें और वापस रीस्टार्ट कर लें। नहीं तो सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, सारे स्टूडेंट समझ लें, ध्यान दे लें। देखो सारे स्टूडेंट्स वापस ध्यान दें, ए और बी ने रुपए लगाए, किस रेशियो में लगाए? 24,750 और 16,500 में, इस रेशियो में लगाए। तो 8,250 से काट दें तो रेशियो आपका होता है 3:2। कितना होता है रेशियो? 3:2। ठीक है। अब क्या कह रहा है? टोटल प्रॉफिट जो हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ उसका 20%। 20% यानी 1/5। तो 1/5 का मतलब दोस्तों हो गया, टोटल प्रॉफिट यदि 5 है, टोटल प्रॉफिट यदि 5 है तो इक्वल बांटना है 1। तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा वो क्या? 4 बचा क्या? और रिमेनिंग प्रॉफिट को दोस्तों करना क्या है? रिमेनिंग प्रॉफिट को आपको बांटना है किस रेशियो में? जिसमें वो पैसे लगाएंगे 3:2 में बांटेंगे। तो ध्यान दो, 4 को 3:2 यानी 5 में बांटना है, तो सब जगह 5 से गुणा कर दो। 5 से सब जगह गुणा करते हैं, ये 25 बनेगा, ये 5 बनेगा और ये 20 बनेगा। यानी रिमेनिंग प्रॉफिट 20 बचा, जिसको 3:2 में बांट दें तो 12 और 8 होगा। तो इसको मिलेगा 12 और इसको मिलेगा 8। ये कब? 20 में से। और 5 का बराबर बराबर भी देना है तो 2.5 2.5 दे दें क्या? तो बताओ इसको कितना अधिक मिल रहा है? तो हम कहेंगे 4। और 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 400। पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट, तो 25 की वैल्यू क्या होगी? तो 25 की वैल्यू होगी 2500, इसलिए आंसर लगा देंगे ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही एक अच्छा सा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पढ़ें। इसी तरीके का क्वेश्चन है जो अभी करके आए हैं, तो एक बार पढ़ें, कोशिश करें करने की, क्या होगा, कैसे सोल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, भी गुड मॉर्निंग। लोकेश एक बात बताओ, कोई व्यक्ति एक बिजनेस कर रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो, उसमें उसने 2,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं? 2,000 रुपए। तो बिजनेस जो चलेगा वो 2,000 रुपए उसने जो लगाए उससे ही चलेगा, प्लस कुछ और बिजनेस किसी ने लगा रखा है। तो उसके 2,000 रुपए जितने समय तक रहेंगे तब तक ही तो
उसको अपने प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, अपने रुपए का हिस्सा। तो 10 महीने रहते हैं तो 10 महीने का हिस्सा मिलेगा, 11 महीने रहते हैं तो 11 महीने का हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब प्रॉफिट का हिस्सा हमेशा होता है कि जितने रुपए आपने जितने समय के लिए लगाए, वो ही आपका उतना ही आपका प्रॉफिट बनेगा। जैसे आपने अपना हिस्सा निकाल लिया, आपका प्रॉफिट बंद हो जाएगा। आपने अपना हिस्सा कम कर दिया, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए ये जो है, ये कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक है इसका। ओके चेतना, एक बार याद दिला देना जब क्लास कंप्लीट हो। ध्यान दो, देखो दोस्तों क्या कहेंगे। ए ने रुपए लगाए, कितने लगाए बोलो? 50,000 लगाए क्या? और बी ने रुपए कितने लगाए? 20,000 लगाए। ए ने 50,000 रुपए लगाए, बी ने 20,000, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होना चाहिए? 5:2 होना चाहिए। कह रहा है यदि ए कार्यकारी साझेदार होने के कारण 20% वेतन के तौर पर लेता है, यानी जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट, जैसे मान लो 20%, जितना भी प्रॉफिट होगा 20% ए को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है। ध्यान दो, वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या है? जैसे तीन लोगों ने किसी बिजनेस में पैसे लगाए, दो लोग तो ओनली इन्वेस्टर हैं, तो काम जो करेगा वो अपने काम करने का हिस्सा लेगा, तो वो प्रॉफिट में से कोई भी एक हिस्सा आपका फिक्स कर सकता है। तो यहां पे हम बात कर लेंगे कि टोटल प्रॉफिट 20% का मतलब 1/5, और 1/5 का मतलब दोस्तों वही कहेंगे, टोटल प्रॉफिट यदि अपना 5 है, तो उसमें से एक हिस्सा ए को देना है काम करने का, एक हिस्सा ए को देना है काम करने का, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, कितना बचा? 4। उस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम बांट देंगे भी, किस रेशो में बांट देंगे? 5:2 में। बोलो ठीक है क्या? रिमेनिंग प्रॉफिट को हम बांट देंगे 5:2 में। ठीक है। अब ध्यान दो बोर्ड पर, हम यदि ऐसा करते हैं तो ध्यान दो, 7 में बांटना है इन सबको, तो 7 में बांटना, तो सब जगह 7 से गुणा कर दो, ये 35 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, और ये 7 से गुणा करने पर 28 बन जाएगा। और 28 को 5:2 में बांटें तो 20 और 8 बनेगा क्या बोलो? 28 को 5:2 में यदि बांटते हो, तो 7 की वैल्यू 28 है, तो एक की वैल्यू 4, तो 20 और 8 बनेगा। इसका मतलब इसको 20 रुपए मिलेंगे, इसको 8 मिलेंगे। और ए वर्किंग पार्टनर है, इसलिए उसका हिस्सा 7 और मिलेगा, तो इसको 27 मिलेंगे, इसको 8 मिलेंगे। तो कितना अधिक मिल रहा है? 19। 19 की वैल्यू 38,000 है। 38,000, 19 की वैल्यू है। हमें पूछ रहा है टू कुल प्रॉफिट बताओ, तो कुल प्रॉफिट 35 की वैल्यू क्या होगी? तो ये हमारा 2000 गुना है, इसलिए 35 का 2000 गुना जब हम करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 70,000, ऑप्शन सी। देखें, समझें, एक बार ध्यान दें।
करेंगे डोनाल्ड, बात करेंगे इस मैटर पे भी, बात करेंगे सर से एक बार। पढ़ो, देखो 16 पढ़ो, फटाफट पढ़ो, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। ए ने रुपए लगाए, कितने लगाए? 32,000। और बी ने रुपए लगाए, कितने लगाए? 56,000। तो 8 चौक 32 और 8 7 56। इसको उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा 4:7। ये ए और बी ने बिजनेस किया, और बिजनेस करने पर उनको ये कोई लाभ हुआ। दोस्तों ये मैं क्या बना रहा हूं ये समझाऊंगा अभी, आप तो अपने क्वेश्चन पे ध्यान दें। ठीक है, ध्यान दो, देखो ए और बी ने एक बिजनेस किया। ए और बी ने एक बिजनेस किया, और उस बिजनेस में उन्होंने इतने इतने रुपए लगाए, जितने जितने रुपए लगाए उतना उतना लाभ होगा। और लाभ होने पर 1 साल कंप्लीट हो गई, उनका लाभ उनको पता लग गया कि हमें ये लाभ हुआ। तो किस रेशियो में लाभ हुआ? तो किस रेशियो में लाभ हुआ? तो हम कहेंगे 4:7 में लाभ हुआ, 11 का लाभ हुआ। अब ये मान लेते हैं कि उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी, उसमें 11 फ्लैट बच गए लाभ के। ये 11 फ्लैट बच गए, बाकी सारे सेल हो गए। जो सेल हुए उनसे उनका एक्सपेंडिचर पूरा हो गया। ए और बी ने एक बिजनेस किया था, बोर्ड पर ध्यान दें। ए और बी ने 32,000 और 56,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस किया था। तो बिजनेस में उनको लाभ हुआ 4:7 का, बोर्ड पर ध्यान दो। तो 4:7 का लाभ हुआ, यानी टोटल 11 का लाभ हुआ। तो ये क्या बिजनेस था उनका? एक बिल्डिंग बनाई थी उन्होंने, उसमें से उनका जितना खर्चा था उतना तो फ्लैट बिक गया, और ये 11 फ्लैट बचे रह गए। अब ये 11 फ्लैट बचे रह गए, प्रॉफिट भी हो गया 11 फ्लैट का, बट वो आगे बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ए और बी दोनों मिलकर किसके पास गए? सी के पास। ए और बी दोनों मिलकर किसके पास गए? सी के पास। बोले कि यार पैसे चाहिए। तो उसने कहा पैसे क्यों? कि हमने ऐसे बिजनेस किया था, हमारा प्रॉफिट 11 फ्लैट आया, और वो फ्लैट हमारे पास बचे हुए, अब रुपए नहीं है। तो उसने कहा एक काम करो ना, जो 11 फ्लैट आपके पास बचे हुए हैं उनको इक्वल इक्वल बांट लो। 11 फ्लैट जो बचे हुए हैं उनको इक्वल बांटना है, नहीं इसको भी 11/3 रख लो, इसका भी 11/3 रख लो, और मेरे को भी 11/3 रख लो। तो जैसे ए और बी बी सी के पास गए कि सी को कहा मुझे पैसे दो, हमें बिजनेस करना है, तो सी ने कहा जो आपके पास प्रॉफिट है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो, और जो मेरे को हिस्सा दे रहे हो उसके बदले में आपको रुपए दे देता हूं। कितने रुपए दे देता हूं? 2,20,000। तो मुझे एक बात बताओ, ए ने अपने हिस्से में से कितना हिस्सा दिया? तो इसका 12/3 था, 1/3 हिस्सा दिया। इसने कितना हिस्सा दिया? 10/3 हिस्सा दिया। तो दोनों ने जो अपना हिस्सा दिया वो 1:10 में दिया। तो क्या जो वो 2,20,000 रुपए देगा वो भी 1:10 में बांटेंगे क्या?
एक बार पढ़ें, समझें और मुझे रिप्लाई करें। अमरजाट वापिस ध्यान दो, देखो पिछले क्वेश्चन पे ही अटके हुए हो क्या अभी? ध्यान दो बेटा, बोर्ड पर ध्यान दो, क्या करना है बोर्ड पर ध्यान दो। पिछले क्वेश्चन में करना क्या है वो ध्यान दें बोर्ड पर, अमर बोर्ड पर ध्यान दो। इतना क्वेश्चन एग्जाम यहां दिया हुआ है कि ए और बी ने एक बिजनेस किया, 50,000 और 20,000 रुपए लगाए, तो दोनों के प्रॉफिट का रेशियो है 5:2। ए यहाँ वर्किंग पार्टनर है तो 20% यानी 5 में से एक ए लेता है, बाकी बचे हुए 4 हैं। और 4 को आपको पता है प्रॉफिट के रेशियो में बांटना है, तो 4 को 7 में बांटना है, और 4 को 7 में बांटना है तो 7 से गुणा कर दो। 7 से गुणा कर दो सब जगह, तो टोटल प्रॉफिट हुआ 35, 7 एक को देने, बचे प्रॉफिट 28। और 28 को 5:2 में बांटे तो 20 और 8 मिलेगा। तो ए का हिस्सा 20 होगा, बी का हिस्सा 8 होगा। ए वर्किंग पार्टनर है, 7 और देने पड़ेंगे, तो कितने अधिक मिले? 19। और 19 की वैल्यू 38,000 है। पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट, तो 35 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ध्यान दो, देखो इस क्वेश्चन को यदि आप रिपीट करना चाहें बोर्ड पर ध्यान दो। ए और बी बिजनेस करते हैं कोई बिल्डिंग बनाने का, जिसमें वो 32,000 और 56,000 रुपए लगाते हैं, तो दोनों के प्रॉफिट का रेशियो होगा 4:7। यानी उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई जिसमें उनके पास 11 फ्लैट जो है वो प्रॉफिट के बच गए। कितने फ्लैट बच गए? प्रॉफिट के 11। अब उनको चाहिए पैसा। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा यदि चाहिए तो बोर्ड पर ध्यान दो, तो ए और बी के पास है फ्लैट, वो फ्लैट लेकर सी के पास जाते हैं कि भाई हमें पैसे दे दो, कुछ हम काम कर लें। तो उसने कहा पैसे दे देंगे आपको, बट प्रॉफिट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। प्रॉफिट को इक्वल पार्ट में, ध्यान दो, देखो सी इस शर्त में बिजनेस में शामिल हो गया कि लाभ का बराबर बराबर बांटे। तो लाभ बराबर बराबर बांटो, इसका मतलब 11 का बराबर बराबर देंगे। तो इसके पास 4 थे, 11/3 ही रहे, तो इसने अपना हिस्सा कितना दिया? 1/3। इसने अपना हिस्सा में से कितना दिया? 10/3। जितना जितना हिस्सा ये देंगे उतना ही रुपए बांटेंगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर। अगला क्वेश्चन 17 बताओ। पढ़ो देखो फटाफट। 16 नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो समझा देंगे, वापिस बोर्ड पर ध्यान दो। ध्यान दो, इनके प्रॉफिट का रेशियो 4:7 है क्या? तो इनका टोटल प्रॉफिट है 11। ध्यान दो, 4 और 7 है, इनका टोटल प्रॉफिट है 11। कह रहा है तीनों प्रॉफिट को बराबर बांटते हैं, तो 11 को बराबर बांटो तो इसको 11/3 मिलेंगे, इसको भी 11/3 मिलेंगे, तो सी को भी 11/3 मिलेंगे। अब सी को जो 11/3 मिले उसके बदले उसने रुपए दे दिए 2,20,000। तो ये 2,20,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? जितने रुपए, जितना पार्ट अब इन्होंने अपने प्रॉफिट का दिया, तो इसका प्रॉफिट था 4, 11/3 अब बचा हुआ है, तो कितना दिया? इसका प्रॉफिट था 7 में से 11/3 बचा हुआ है, 7 में से 11/3 बचा हुआ है, तो अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा दिया? तो जितना जितना हिस्सा अपने प्रॉफिट का देंगे उतना उतना हिस्सा रुपए में बांटेंगे, तो रेशियो आ जाएगा 1:10। पढ़ो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
देखो ध्यान दो, ए और बी ने एक व्यापार करने का फैसला लिया। ए ने कुल पूंजी 45,000 रुपए शर्त पर लगाई कि दोनों लाभ का बराबर बराबर बांटा जाएगा। यानी ए को यदि लाभ एक्स का होता है तो बी को भी लाभ एक्स का होता है, ठीक है। और बी ए को आधी पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज देगा। तो आधी पूंजी हुई 22,500, जिसका 10% ब्याज देगा। कितने रुपए होंगे? 2250। तो ये 2250 रुपए बी जो है वो ए को देगा हर साल, क्योंकि उसने पैसे नहीं लगाए तो उसके बदले ब्याज देगा। इसका मतलब प्रॉफिट तो बराबर बराबर बांटा, पर ये अपने हिस्से में से 2250 कम करके इसको दे देगा। तो इसको मिलेंगे x प्लस 2250 और इसको मिलते हैं x माइनस 2250। और कहा है, क्या कहा है? प्रति माह उस व्यापार प्रतिष्ठान में काम करने के लिए 120 रुपए किसको मिलेंगे? बी को। तो बी को 120 रुपए एक महीने के मिलेंगे, 12 महीने काम करने के क्या 1440 रुपए मिलेंगे। तो यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1440 रुपए पहले बी को मिलेंगे, फिर दोनों का प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा। क्या होगा? टोटल प्रॉफिट जो भी होता है उसमें से 1440 रुपए तो देंगे बी को, फिर बराबर बराबर बांटेंगे एक्स एक्स, और फिर ये रुपए अपने रुपए में से 2250 इसको देगा। वापिस समझना क्या हुआ? टोटल जो भी लाभ है उसमें से 120 रुपए पर माह के हिसाब से 12 महीने के किसको देंगे? बी को। ये देने के बाद जो रुपए बचे वो बराबर बराबर बांट लिया एक्स एक्स। फिर जो 2250 रुपए ब्याज है बी अपने हिस्से में से निकाल के ए को दे देगा। तो फाइनली जो उनको रुपए मिलेंगे वो ये मिलेंगे। तो एक्स को रुपए में, ए को रुपए मिलेंगे एक्स प्लस 2250, ए को रुपए मिलेंगे एक्स प्लस 2250 और बी को रुपए मिलेंगे एक्स माइनस, ये इसमें से बात करें घटा दो तो बनेगा 0, 1, 8, 810। और ये कह रहा है वार्षिक लाभ बी का ए के लाभ का आधा है। बी का जो फाइनली वार्षिक रुपए मिलते हैं वो ए के आधे हैं, तो ये आधा है। सोल्व कर लो। एक्स प्लस 2250 इज इक्वल टू होगा 2x माइनस 1620। एक्स एक्स को एक तरफ करें तो एक्स बराबर आ जाएगा 3870। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 3870। ठीक है बात। अब 3870 आ गया। आपको टोटल प्रॉफिट पूछा तो टोटल प्रॉफिट तो यही तो था, जोड़ दो दोनों को। तो टोटल प्रॉफिट बनेगा 2x प्लस 1440। तो x की वैल्यू 3870 यहां रख दो। 2 इंटू 3870 प्लस 1440। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना होगा? हाँ जी, 9180 एकदम राइट आंसर है। वापिस ध्यान दो, हुआ क्या कि जो भी टोटल प्रॉफिट था उसमें से 120 रुपए के हिसाब से 12 महीने का सबसे पहले किसको दिया? बी को। फिर जो प्रॉफिट बचा वो बराबर बराबर बांट लिया। फिर इन्हें कहा भाई तूने रुपए लगाए नहीं थे, तेरे हिस्से के जो रुपए हैं उनका ब्याज तो दो। तो उसने अपने 22,500 का 10% यानी 2250 अपने हिस्से में से इसको दिए। तो फाइनली इसको मिले ये, ए को मिले ये और बी को मिले ये, जिनका रेशियो 2:1। तो एक्स की वैल्यू आ गई। पूछ रहा टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट तो यही है ना, इसको सोल्व कर लो। बोल दो फटाफट।
सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, सबसे पहले देखो सीखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो भी रुपए प्रॉफिट के आए, ये जो भी रुपए प्रॉफिट के आए उसमें सबसे पहले 120 रुपए प्रति माह के हिसाब से 12 महीने के किसको देने हैं? बी को। ठीक है, इसको देने के बाद जो रुपए बचे उनको बराबर बराबर कौन बांटेंगे? ए और बी। ठीक है, बराबर बराबर कौन बांटेंगे? ए और बी। और फिर ए कहेगा अपना हिस्सा कि भाई मेरा ब्याज तो दे, जो रुपए तूने लगाए नहीं, तू बिजनेस में पार्टनर भी बना हुआ है। तो उसने क्या किया? आधे पैसे का 10% ब्याज इसको दे दिया। तो ए का टोटल हिस्सा ये मिला और बी को टोटल हिस्सा वो मिला, जिसमें का है ए के भाग का आधा है। 2:1 क्या होता है रोहितास? ये रहा बी का भाग, बी का भाग ए के भाग का आधा है। तो आधा है इसलिए ए का आधा है तो 2/1। सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ गई। पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट। बोर्ड पर ध्यान दो कुलदीप, बोर्ड पर ध्यान दो। टोटल प्रॉफिट कैसे? इनको जोड़ दो। टोटल प्रॉफिट तो यही है ना भाई। टोटल प्रॉफिट क्या था? 1440 प्लस दोनों ने जो बराबर बराबर बांटा, तो ये टोटल प्रॉफिट है। पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 10,000 और 4,000 की पूंजी लगाकर व्यापार करते हैं। साझेदारी की शर्त यह है, बी को व्यापार की देखभाल के लिए 100 रुपए प्रति माह मिलेंगे। वार्षिक लाभ पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के बाद उसके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। और 4,000 के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करो। फटाफट बताओ। ध्यान दो, देखो ए और बी ने रुपए लगाए 10,000 और कितने लगाए? 4,000। 10,000 और 4,000 रुपए लगाए तो उनके प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 5:2 होगा। बोलो ठीक है क्या बात? ए और बी ने 10,000 और 4,000 रुपए लगाए तो दोनों के प्रॉफिट का रेशियो 5:2 होगा। ठीक है क्या बात? और ध्यान दो क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दो क्या कहा गया है। बी को देखभाल करने के लिए 100 रुपए प्रति माह मिलेंगे। तो 4,000 में से 1,200 रुपए हो गए 12 महीने के जो बी को देने हैं। प्लस कह रहा है पूंजी का 5% ब्याज भी निकालना है। तो पूंजी टोटल कितनी लगाई थी? 14,000 रुपए। टोटल पूंजी कितनी लगाई थी? 14,000 रुपए। 14,000, उसका 5% ब्याज हटाओ तो इसका 5% 700 और हटाओ तो रुपए बचे 2,100। ये इंटरेस्ट के हटा दिए। ध्यान दो दोस्तों, टोटल प्रॉफिट तो 4,000 का है, बट 1,200 रुपए तो बी का हिस्सा है काम करने के। और 14,000 जो पूंजी लगाई उसका 5% इंटरेस्ट भी हटाया। तो रियल में जो शुद्ध प्रॉफिट है वो कितना है? 2,100। और 2,100 को 5:2 में बांटे तो क्या 1,500? 2,100 को 5:2 में यदि बांटते हैं तो क्या 1,500 और 1,500 और 7 की वैल्यू है ना, तो 600 होगा क्या? बोलो यस या नो। और ध्यान दो, देखो 1,200 रुपए और देने हैं इसको। क्यों देने हैं ये 1,200 रुपए? क्योंकि ये वर्किंग पार्टनर था। 1,200 रुपए वो मिले तो टोटल इसको जो रुपए मिले वो 1,800 मिले क्या? तो 1,800 रुपए मिले। अरे मेरे भाई 5% प्रति वर्ष है, इसलिए 12 से गुणा नहीं करना है। लोकेश ध्यान दो, यहां प्रति माह था इसलिए 12 से गुणा किया। पर ये प्रति वर्ष है तो वर्ष का ही तो ब्याज निकाल रहे हो। क्या कहा? टोटल प्रॉफिट 4,000 जो हुआ उसमें से सबसे पहले बी का हिस्सा और ब्याज हटाओ। रुपए बचे 2,100 को 5:2 में बांटो। बी का हिस्सा वर्किंग पार्टनर का उसको दे दो।
नहीं, कहा नहीं गाना, इसलिए हटाना ही है उसको। हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट में ही पड़ा रहे। क्या कहा है, वापिस ध्यान दो, देखो बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो भाई। ठीक है, क्या कहा है, पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के बाद, अच्छा भुगतान कर रहे हैं, तो भुगतान कर रहे हैं तो क्या करना है, 4,000 का 5% यानी 200 और दे दो इसको, और 200 और दोगे तो इसके 2,000 रुपए होंगे, बोलो ठीक है क्या। और इसको 10,000 का 5%, 500 और दो, तो इसके भी 2,000 होंगे, यानी बराबर बराबर रुपए मिल गए फिर तो। क्या बात है। वापिस ध्यान दो बोर्ड पर, देखो वापिस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देना। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देना भाई, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दो, सभी स्टूडेंट्स समझ लो। क्या कहा है, ए ने रुपए लगाए 10,000, बी ने 4,000, तो दोनों के प्रॉफिट का रेशियो होगा 5:2। बट टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 4,000 का हुआ है, और 4,000 में से 100 रुपए 12 महीने के हिसाब से बी को देना है, तो 1,200 तो ये कम करो, और टोटल पूंजी जो 14,000 है उसका 5% भी भुगतान करना है। भुगतान करना है तो 700 का ब्याज भी भुगतान कर दो, जिसका उसको उतना। तो इसका मतलब रुपए बचे 2,100, और 2,100 को 5:2 में बांटते हैं तो 1,500 और 600 मिलेगा। और 600 में ध्यान दो, देखो 1,200 और जोड़ दो जो उसका वर्किंग पार्टनर का है, प्लस ये तो वर्किंग पार्टनर का है, ब्याज वाले और जोड़ो, तो 4,000 का 5%, 200 और, यानी इसको 2,000 रुपए मिलते हैं, तो इसको भी 2,000 मिलते हैं। ठीक है, बोलो ठीक है क्या बात। चलो करो अगला क्वेश्चन। दो 200 दिव्या जो ब्याज था ना उसका, 4,000 जो रुपए लगाए उसका ब्याज 200 रुपए। भूषण ध्यान दो, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000 का। 12 महीने का 100 रुपए के हिसाब से 1,200 रुपए बी को दे दो, और 14,000 रुपए जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, 10,000 और 4,000, उसका 5% यानी 700 और हटा दो, तो 2,100 रुपए बचे, 5:2 में बांट दो। 2,100 को 5:2 में बांटने के बाद 1,200 रुपए बी का जो हिस्सा है वो दो, प्लस उसने 4,000 रुपए जो लगाए उसका 5% ब्याज भी, तो इसलिए 200 और। फटाफट देखो, पढ़ो। ये एसएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, और कितना फास्ट इस क्वेश्चन को आप कर पाते हैं वो मैं देखना चाह रहा हूं। ध्यान दो, देखो सीधा सीधा कहा है, डी को कुल लाभ का 10% दिया जाएगा।
डी को कुल लाभ का कितना परसेंट दिया जाएगा? 10%। तो 12,600 का 10% दिया जाएगा। तो आंसर क्या होगा? यानी बाकी जो कहानी है वो ओनली आपको कंफ्यूज करने के लिए, लाइन तो छोटी सी काफी है जो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। अगला पढ़ें। पूछा है नहीं बेटा, क्यों निकालें? इनका प्रॉफिट जब पूछेगा तभी तो निकालेंगे ना। ध्यान दो क्या कहा है। ए और बी असमान राशि से एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, निर्धारित करते हैं। प्रत्येक को उनकी राशि का 6% ब्याज मिलता है। इसके बाद कोई लाभ होता है तो आपस में बराबर बांट लेते हैं। ध्यान दो, वर्ष की समाप्ति पर 4,630 रुपए ए को मिले, 4,630 रुपए, और बी को मिले कितने? 3,730 रुपए। ठीक है। ब्याज मिला प्लस जो अपना हिस्सा है वो बराबर बराबर बांट लिया। और यह पाया गया है कि ए को यदि 650 अधिक मिलते हैं, ए को यदि 650 अधिक मिलते और बी को 650 कम मिलते, तो ये जो प्रॉफिट का रेशियो आता वही रेशियो मनी का होता। ये कहा गया है। तो जो प्रॉफिट का रेशियो आता वही उनकी मनी का रेशियो हो जाता। तो प्रत्येक की राशि ज्ञात करो। देखो इसको जोड़ लो, बनेगा 0,825, घटा लो 0,831, 0,830। ध्यान दो, जीरो से जीरो काट दो, 4 से काटो इसको, 4 से भी काटे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2, 4 से काटे 7 चौक 28, 7 चौक 28। फिर 11 से काटे तो रेशियो आ रहा है 12:7। तो ये प्रॉफिट का रेशियो है, आप कह रहे हो वही मनी का रेशियो है। तो चेक कर लो, ऑप्शन में 12:7 नहीं है, 12:7 नहीं है, 12:7 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है। क्या किया? कह रहा है टोटल जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से सबसे पहले उन्होंने जितने रुपए लगाए हैं उतना परसेंट इनको इंटरेस्ट दे दिया। उसके बाद जो रुपए बांटे उसको इक्वल इक्वल कर लिया। और ये करने के बाद उनके रुपए आए ये। अब कह रहा है इसमें से यदि ये हटा दें, इसको 650 दे दें, इसको 650 कम कर दें, तो फाइनली जो वैल्यू आती है वो प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वही मनी का रेशियो है। तो यहां से रेशियो आ गया 12:7। तो 12:7 किस ऑप्शन में? वो ऑप्शन से लगा देंगे। पढ़ो। पर ए बी सी 4:2:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी का आधा कर लेता है तथा बी अपनी पूंजी का दुगुना कर लेता है और सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता। ए का लाभ 24,000 है, तो अर्जित कुल लाभ ज्ञात करो। फटाफट बताओ। हाँ जी, फटाफट बताओ।
वीरेंद्र 25 क्वेश्चन जब आपको बेसिक से करवा दिए, एक क्वेश्चन सीधा करवा दिया तो उसको भी बेसिक से करो यार, खुद भी दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत तो। या एग्जाम में मेरे को ही साथ लेके जाओगे? हाँ बेटा, एग्जाम में मुझे आपके साथ थोड़ी चलना है। नहीं ना। मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप मेरे से सीख जाते हैं तो फिर एग्जाम में तो खुद को ही करना है ना। इसलिए बेटा ध्यान रखो। ध्यान दो, देखो, ए ने पूंजी लगाई 4, ए ने कितनी पूंजी लगाई 4, बी ने कितनी पूंजी लगाई 2, बी ने कितनी पूंजी लगाई 2, और सी ने कितनी पूंजी लगाई 9। तो सी की पूंजी 9 तो हमेशा 12 महीने 9 ही रहनी है, तो 12 महीने 9 रहेंगे, 12 9 108 होता है। बोलो ठीक है क्या बात? ए की पूंजी बात करें तो पहले 3 महीने 4 रहने, फिर आधी हो जानी है, फिर आधी हो जानी है, और फिर आधी हो जानी है अगले 3 महीने। तो इसका मतलब 12 और 6 और 3, या ध्यान दो, देखो, 4 थी 12 और 6 18, 3 21, और 1.5 और 21 और 1.5 यानी 22.5, और 22.5 को क्या मैं 45/2 लिख सकता हूं? बोलो ध्यान दो। हाँ जी बताओ, सही लिखा है क्या? ऐसे ध्यान दो, देखो, ये इसने लगाए कितने, 2, फिर डबल हो गए 4, फिर डबल हो गए 8, फिर और डबल हो गए 16। ठीक है, तो 16 और 4 20 और 10 30 गुणा 3, तो इसने रुपए लगाए 90। सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। तो सबसे पहले 9, 2/9 से गुणा करो। 2/9 से गुणा करते ही ये 5 बना, 2/9 से गुणा करते ही ये 20 बना, 2/9 से गुणा करते ही ये 24 बना। तो 5 20 और 24 रेशियो आ गया, ठीक है क्या बात? और 5 20 24 में से आपको 24,000 जो वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है? 5 की। और आपको पूछ रहा है कितनी? 49 की वैल्यू क्या होगी? तो 5 से काट दो, कितनी बार काटोगे? 5 चौक 20, 4800 बार गुणा करते हो तो 48 का स्क्वायर कितना होता है? 48 का स्क्वायर कितना होता है? 2304 में 48 और जोड़ो तो बन जाएगा 2352, और 2352 आंसर। किसी भी संख्या को जस्ट बाद वाली संख्या से गुणा करना आता है ना? 5 को 6 से गुणा करने का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस छोटी संख्या, 13 को 14 से इंटू करने का मतलब 13 का स्क्वायर प्लस छोटी संख्या। ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमें कैलकुलेशन सिखाओ, वो तो साथ साथ ही सिखा देता हूं मैं क्वेश्चन के अंदर ही, कैलकुलेशन की एक्स्ट्रा क्लास लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान दो, देखो वापस ध्यान दो, पहले 4 रुपए लगाए, फिर आधे कर दिए, फिर आधे कर दिए, फिर आधे कर दिए, तो टोटल कर लो। पहले 2 रुपए लगाए, फिर डबल कर दिए, फिर डबल कर दिए, फिर डबल कर दिए, टोटल कर लो। और ये 9 12 महीने के। सिंपलेस्ट रेशियो आपके पास आ गया। 5 की वैल्यू गिवन है, और 49 की वैल्यू, 49 कहां से आया? तो इनका सम आया। बोलो आई क्या बात समझ में? चलो तो 22 पढ़ो। 48 का स्क्वायर 2304 कैसे आया? ध्यान दो, देखो, 50 का स्क्वायर कितना होता है जी? 25 होता है क्या? ध्यान दो, 49 का स्क्वायर यदि निकालना है, सारे सिखा देता हूं एक साथ, याद रखना, दोबारा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, 49 का स्क्वायर करना है, 50 से कितना कम है? 1, तो 25 से 1 कम करो, 24, और 1 का स्क्वायर 1।
48 से कितना कम है? 50 से 48, 50 से कितना कम है? 2, तो 25 से 2 कम 23, और 0, 2 का स्क्वायर 4। ध्यान दो, 47 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से कितना कम? 3, तो 25 से 3 कम 22, और 3 का स्क्वायर 9। 46 का स्क्वायर यदि निकालना है तो 50 से कितना कम? 4, तो 25 से 4 कम 21, 21 का स्क्वायर 16। 45 का स्क्वायर निकालना है तो 5 कम है तो 5 कम 20, और 20 का स्क्वायर 25। 44 का स्क्वायर निकालना है तो कितना कम है ये? 6 कम, तो 25 से 6 कम 19, और 6 का स्क्वायर 36। ध्यान दो, 37 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से कितना कम? 13। अरे ध्यान दो, 50 से कितना कम? 13, तो 13 कम करो बना 12, और 13 का स्क्वायर 169, तो 169 का एक इधर आ जाएगा। ध्यान दो, ऐसे ही यदि आपको आगे के स्क्वायर निकालना है, बोर्ड पर ध्यान दो, यदि आपको 51 का स्क्वायर निकालना है, 52 का स्क्वायर निकालना है, 53 का स्क्वायर निकालना है, 54 का स्क्वायर निकालना है, 55 का स्क्वायर निकालना है, 56 का स्क्वायर निकालना है, या 57 का स्क्वायर निकालना है, 58 का निकालना है, या 64 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान दो, आगे भी ऐसे ही करते हैं। कैसे करते हैं? ध्यान दो, देखो, 50 से कितना ज्यादा? 1, तो 1 जोड़ो 26, और 1 का स्क्वायर। 50 से कितना ज्यादा? 2, तो 2 जोड़ो 27, 2 का स्क्वायर। 50 से कितना ज्यादा? 3, तो 3 जोड़ो 28, 3 का स्क्वायर। 50 से कितना ज्यादा? 4, तो 25 में 4 जोड़ो 29, 4 का स्क्वायर। 50 से कितना ज्यादा? 5, तो 5 जोड़ो 30, 30 और 5 का स्क्वायर। 50 से कितना ज्यादा? 6, तो 6 जोड़ो बनेगा 31, और 6 का स्क्वायर। ध्यान दो, 50 से 64 कितना ज्यादा? 14 ज्यादा, तो 14 ज्यादा, तो 14 जोड़ो 39, और 14 का स्क्वायर 196। दो ही डिजिट लिखते हैं, इसलिए एक यहां जाएगा। तो 4096। ठीक है क्या बात? चलो फटाफट करो। अक्षत, रेस मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखी है, वहां से पढ़ लो। ठीक है, आजकल रेस नहीं आता कहीं भी, फिर भी यूट्यूब से पढ़ लो। देखो ध्यान दो, सबसे पहले यदि हम बात करें 8, 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल 40 से गुणा करें, 40 से गुणा करेंगे तो ये 16 बनेगा, 40 से गुणा करेंगे तो ये 30 बनेगा, और 40 से गुणा करेंगे तो ये 25 बनेगा। ये तो हो गया इनका एबीसी की पूंजी का अनुपात। कह रहा है 4 महीने बाद, तो इसका मतलब 16 रुपए रखे 4 महीने की, उसके बाद 50% पूंजी में वृद्धि कर दी, तो 25% बढ़ाएगा, तो 25% बढ़ाएगा, तो 8, 16, 8, 24 हो जाएगा क्या, जो बाकी 8 महीने के लिए रहते हैं। बी अपनी पूंजी में 20% की कमी कर देता, तो 30 तो रखता है 4 महीने, फिर 20% की कमी कर देता है तो 6 कम कर देता है, और 6 कम कर देता है तो 24 रखता है 8 महीने। और सी के बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब 25 रुपए 12 महीने रखता है। बोलो ठीक है क्या बात? सब जगह देखो, ध्यान दो, सब जगह मैं 4 से काट दूं तो 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये 2 बार कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये 4 से 2 बार कट जाएगा, ये 4 से 3 बार, तो बनेगा 16 और 48। तो 16 और 48 64 होता है, 48 और 30 78 होता है, और 25 और 3 75 होता है। इन सब का सम दे रखा है, जिसका पूछे उसका निकाल लेना। सोल्व कर लोगे तो आंसर 1014 आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या बात? कर लेंगे क्या? मतलब अक्षत, मेरे समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो आप? उसके लिए आप कॉल करो उसी नंबर पे जिस पे आपको प्रॉब्लम सोल्विंग सेक्शन का नंबर दे रखा है ना, उस पे कॉल कर लो।
बताओ फटाफट पढ़ो। एक व्यापार में ए बी से 6 लाख रुपए अधिक निवेश करता है। बी ने अपनी पूंजी 7.5 माह के लिए निवेश की, जबकि ए अपनी पूंजी 2.5 माह अधिक के लिए निवेश की। तो उसने 7.5 महीने के लिए निवेश किए, तो उसने 2.5 महीने अधिक यानी 10 महीने के लिए निवेश किए। रुपए 12,40,000 के कुल लाभ में से बी का हिस्सा ए के हिस्से से 2,48,000 रुपए कम है, तो बी की पूंजी ज्ञात करो। सोचो फटाफट सोचो बेटा, लगाओ दिमाग लगाओ। क्या हुआ? अर्सिल क्या कर रहे हो? 24 क्यों आया? 32 आएगा ना भाई। 16 का 50% तो 8 होता है ना, और 16 में 8 जोड़ें तो 24 आता है। और 30 का 20% 6 होता है, कम करेंगे तो 24 आता है। कौन सा और क्या कोई प्रॉब्लम? ध्यान दो, देखो क्या टाइम का रेशियो पता है? एक का 10 महीने है और एक का 7.5 महीने है। तो 10 और 7.5 से आप कह सकते हैं ये 2.5 से कटेगा कितनी बार? 3 बार, ये 4 बार। तो टाइम का रेशियो आपके पास है 4:3। टाइम का रेशियो 4:3। और प्रॉफिट के रेशियो ध्यान दो, 12,40,000 में से 12,40,000 में से 2,48,000 यदि एक के हटा दें तो बचेंगे कितने? तो बचेंगे कितने? बचेंगे 2, 9, 3 हो जाएंगे 9। इनको बराबर बराबर बांट दें, इनका बराबर बराबर यानी 2 का भाग दे दो इसमें, तो बचेगा 4, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है। ऐसे इसका 2 फुट, ऐसे सेम टू सेम 496 इसका होगा। ए के हिस्से से दो, बी का हिस्सा अधिक है तो इसके 248 दे देंगे। ध्यान दो, देखें तो रेशियो 2:3 आ रहा है क्या? ध्यान दो, 12,40,000 में से जिसका अधिक था वो हटाया, बराबर बराबर किया, अधिक दे दिया, तो रेशियो 2:3 आ रहा है। प्रॉफिट का रेशियो 2:3, तो क्या मनी का रेशियो यहां से निकाल सकते हो? प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो इसका मतलब मनी का रेशियो है 1:2। ठीक है बात? और दोनों के डिफरेंस एक की वैल्यू 6 है। ऐसा क्या हुआ भाई? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? यदि बी का हिस्सा ए के हिस्से से 248 कम है, कम है, अच्छा, कम है, कम, कम नहीं पढ़ा भाई मैंने, कम नहीं पढ़ा, कम नहीं पढ़ा, कम। तो ये 496 आएगा, इसका कम है बी का, तो इसका ज्यादा होगा। तो रेशियो 3:2 बनेगा, और 3:2 बनेगा, और 3:2 बनेगा तो बोलो इसके लिए मनी का रेशियो 2/3, और इसके लिए 3/4। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9:8 हो जाएगा कि रेशियो? बोलो बोलो, 9:8 हो गया क्या मनी का रेशियो? और डिफरेंस एक की वैल्यू कितनी है? 6 लाख। तो 8 की वैल्यू 8 6 48 लाख हो जाएगी क्या?
48 लेख हो जाएगी क्या? सारे स्टूडेंट्स ध्यान दे वीरेंद्र, ये तो बहुत बार पहले ही पढ़ा चुका हूं बेटा। ये तो बहुत बार पहले ही पढ़ा चुका हूं, जो ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब पुरानी चीजें आप पढ़ नहीं रहे, इसी से पता लगता है बेटा। ध्यान दो वीरेंद्र, बोर्ड पर ध्यान दो। क्या कहा? बी ने 7.5 महीने के लिए पैसे लगाए, ए ने 10 महीने के लिए लगाए, तो दोनों के टाइम का रेशियो 4:3 हुआ क्या? और ध्यान दो, टोटल प्रॉफिट, भूषण आप भी पढ़ नहीं रहे हो भाई, इसी से पता लग रहा है, क्योंकि ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन पहले मैं करवा चुका हूं, बस इसमें डेटा चेंज है कि टोटल प्रॉफिट 1240 में से 248 घटाए तो 9 में बचे। मैंने बहन भाई वाला क्वेश्चन करवाया था ना, वही क्वेश्चन है ये। तो माँ को 12,40,000 रुपए बांटने थे एक बहन और भाई में, और बहन को 248 ज्यादा देने तो हटा रही है वो, बाकी रुपए बराबर बराबर बांट रही है, फिर इसको ज्यादा देने दे दिए। ये दोनों देखो ध्यान दो, 248 का डबल है, तो ये 3 बन रहा है, ये 2 बन रहा है, रेशियो आ गया 3:2। किसका? प्रॉफिट का। प्रॉफिट का रेशियो 3:2, टाइम का ये, मनी का रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन टाइम। होल कर लो। डिफरेंस एक की वैल्यू 6 है, तो 8 की वैल्यू क्या होगी? कर लेंगे क्या? चलो तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर आप बाकी क्वेश्चन जो है आपको करने हैं कर लीजिएगा, आपके पास सीट है ही, उसको देख के। चलो करो 24, करो, देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ लो फटाफट, बताओ। चेतना, क्या पूछना चाह रहे हो, बताओ मेरे को। कि कितने मॉक टेस्ट दें, कैसे दें, क्या पूछना चाह रहे हो, एक बार बताओ। देखो क्या करना है, 1,12,000 रुपए लगाए, व्यापार शुरू किया ए ने। 2 महीने बाद बी ने 80,000 रुपए की पूंजी लगाई, इसका मतलब इसके रुपए 2 महीने के लिए रहे। इसके बाद बी भी आ गया 80,000 रुपए लगाकर, व्यापार में शामिल हो गया, और इसके 2 महीने बाद, इसका मतलब इसके रुपए 2 महीने रहे। इसके 2 महीने बाद सी ने 72,000 रुपए की पूंजी लगाई, 72,000 रुपए की पूंजी लगाई, ठीक है, और व्यापार में शामिल हो गया। व्यवसाय की शुरुआत के 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपए वापस निकाल लिए। तो ध्यान दो, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बी के जो रुपए रहे और ए के जो रुपए रहे, उनकी यदि हम बात करें, ध्यान दो, देखो मैंने ओनली 1,12 लिखा है, एक काम करते हैं सारा स्टार्टिंग से वापस देखो, ध्यान दो।
1,12,000 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 2 महीने बाद बी ने 80 लगाए। 2 महीने बाद बी ने 80 लगाए और इसके 2 महीने बाद सी ने 72,000 रुपए लगाए। सी ने 72,000 रुपए लगाए और कह रहा है व्यापार शामिल हो गया। व्यापार की शुरुआत के 10 महीने बाद, इसका मतलब इसने 10 महीने पैसे रखे, तो इसने 10 में से 8 महीने रखे और ये 2 महीने बाद आया तो इसने 6 महीने रखे। बोलो ऐसा ही हुआ क्या? इसने 8,000 रुपए निकाल लिए तो 72,000 रुपए बचे बाकी 4 महीने के लिए और सी ने 8,000 मिला दिए तो बाकी 4,000। सी ने भी 8,000 वापिस ले लिए भाई। सी ने भी 8,000 वापिस ले लिए तो 72 में से 8 वापिस लेगा तो 64 बचेगा 4 महीने के लिए। यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ, इसका मतलब इसका पूरा पैसा 12 महीने के लिए है, 9,800 है, तो सोल्व कर लेना, रेशियो निकाल लेना। कर लोगे क्या? अरे चेतना, क्या कर रहे हो इतना? मर जाओगे। दिल्ली के 2 मॉक दो और मेंस एग्जाम से पहले 250 मॉक दो। कहां से लाओगे इतने मॉक? चलो तो सोल्व कर लीजिएगा। एक बार मैं बता देता हूं दोस्तों कब मॉक देना चाहिए, कैसे मैथ्स पढ़ना चाहिए। देखो, जो भी स्टूडेंट, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट का मैथ्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है या जो रिवीजन बैच में है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैथ्स के वो स्टूडेंट जो फ्रेशर है उनकी बात नहीं कर रहा भाई। मैं फ्रेशर्स की बात नहीं कर रहा आज की क्लास में। फ्रेशर्स के लिए दोबारा कभी बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। हाँ नरेंद्र, ध्यान दो बोर्ड पर। ध्यान दो बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दो। राज 40 एलसीएम लेके सबको गुणा कर दिया इसलिए वो रेशियो आ गया। हेलो। हाँ जी। उतना ही। हाँ। देखो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, जो फ्रेशर्स हैं उनको छोड़कर जिन स्टूडेंट्स का रिवीजन कर रहे हैं या जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो कैसे तैयारी कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। वो मैथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड करें, ए और बी। पार्ट ए में रखें जैसे टाइम एंड वर्क, तो पार्ट बी में रखें टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, पार्ट ए में रखना है टाइम एंड वर्क, पार्ट बी में रखना है टाइम एंड डिस्टेंस। पार्ट ए में रखना है ज्योमेट्री प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो पार्ट बी में रखना है मेंसुरेशन। ठीक है। पार्ट सी में, ए के अंदर यदि आप रखते हो परसेंटेज, तो यहां रखना है CISI। यदि यहां रखते हो प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहां रखना है रेशियो, पार्टनरशिप और एज। यदि यहां रखते हो ट्रिग्नो, तो यहां रखना है एलजेब्रा। यहां रखते हो नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ, तो यहां रखना है सिंप्लीफिकेशन। यदि यहां रखते हो आप DI, तो यहां रखना आपको एवरेज एलिगेशन। मिक्सर। ठीक है, इस तरीके से आपको इस मैथ्स को पूरे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मंडे को
वेडनेसडे को और थर्सडे को, सॉरी फ्राइडे को, मंडे थर्सडे और फ्राइडे, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को डेली 20 क्वेश्चन करने हैं पर टॉपिक के। थर्सडे ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को 20 क्वेश्चन करने हैं पर टॉपिक के यहां से। और ये तब तक ध्यान रखना है जब तक एसएससी मेंस 2020 नहीं हो जाता। हर चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन, हर चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन, ऐसे ही आपको चलते जाना है। ठीक है, अब बचा संडे। तो दोस्तों जो मॉक देना है ना, वो संडे को देना है हमेशा। अभी मॉक देना है ओनली संडे को। एग्जाम का जब 1 मंथ बचे तो वीक में 2 टेस्ट, 2 मॉक देने हैं, और मॉक लाइव होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। बाकी प्रोसेस यही यूज लेनी है, यही यूज लेनी है, यही यूज लेनी है। हाँ, साथ में एक काम डेली करना है, वो मॉक नहीं है। 25 क्वेश्चन का कोई भी प्रीवियस ईयर्स पेपर जो है 2015 से लेकर 20 तक के जितने पेपर हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएस हो, चाहे कोई भी हो, तो डेली एक पेपर 25 क्वेश्चन का जरूर सोल्व करना है, पूरा पेपर और टाइम लगाकर। पहले 19 के सोल्व कर लो, फिर 18 के, फिर 17 के, फिर ऐसे चलना। 2019, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, ऐसे। समझ में आई बात? क्या करना है सारे स्टूडेंट समझ गए? पूरी मैथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड करो, ईच चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन डेली करने हैं, और शाम को जब आपको लगे कि हाँ अब टाइम बच गया है, और नहीं बचे तो भी आपको 25 क्वेश्चन डेली करने हैं, वो भी प्रीवियस ईयर्स पेपर से। और टाइम लगाकर, डेली टाइम लगाना, आज इतना टाइम में हुआ, आज इतने टाइम में। उसके अलावा मॉक अभी देना है ओनली संडे को। ये मैथ्स पढ़ने का तरीका, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। समझ गए? और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मॉक देना है, एक मॉक हमेशा देना है, नहीं दोगे तो ओनली तैयारी से काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।